गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में जो वो डिस्कस करेंगे सर्कल के बारे में। सर्कल के बारे में जो भी आप 6-7 क्लास तक पढ़ते हैं। जैसे हम यहाँ पे ज़्यादा एडवांस तक तो नहीं जाएंगे, जैसे एरिया की बात नहीं करेंगे या सेक्टर का एरिया की बात नहीं करेंगे, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो 6-7 क्लास तक जो वो आप बेसिक चीज़ें पढ़ते हैं, जैसे रेडियस हो गया, सेंटर हो गया, डायमीटर हो गया, इंटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट, कॉर्ड हो गया, सेक्टर हो गया, सेगमेंट हो गया, ठीक है। तो वो क्वाड्रेंट हो गया या कोसेंट्रिक सर्कल हो गया। तो वो सभी चीज़ें जो वो डिस्कस करेंगे। आज सुबह जो वो मैं थोड़ा जल्दी जो वो उठ गया था, तो मैंने ना कुछ एक पॉइंट जो वो लिखना स्टार्ट किए सर्कल के बारे में। मतलब मैंने जो वो 30 पॉइंट जो वो बना डाले सुबह से लेकर के अब तक। 30 पॉइंट। तो 30 जो आपके स्टेटमेंट होगी उसमें जो वो कुछ एक फिलअप्स होंगे, कुछ एक जो वो ट्रू फॉल्स बीच में है, मिक्स जो वो बीच बीच में कभी ट्रू फॉल्स आ जाएगा, कभी फिलअप आ जाएगा। तो वो 30 पॉइंट जो वो मैंने लिखे, जिसमें जो वो मैंने एक सर्कल के बारे में सब कुछ जो कि आपका बेस तैयार करेगा सर्कल के बारे में, वो सब कुछ जो वो वहाँ पे डाल दिया है। हो सकता है कुछ एक स्टेटमेंट जो वो आपको सेम दिखाई दे, हो सकता है स्टेटमेंट जो वो थोड़ा सा अलग हो, लेकिन क्वेश्चन सेम ही हो सकता है 1-2 क्वेश्चन में ऐसा हो गया हो। तो आज हम सर्कल के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें 5th क्लास तक, तो सर्कल के बारे में ज़्यादा नहीं होता है। अगर हम होगा भी कहीं पे तो रेडियस डायमीटर होगा कि रेडियस जो वो हमारा जितना होता है डायमीटर जो वो उसका डबल हो जाता है, ठीक है, इतना सा होगा। लेकिन 6th क्लास में आपका एक चैप्टर है 4th चैप्टर, और 4th क्लास में जब वो 4 पॉइंट शायद 6 में जब आपको मिलेगा सर्कल के बारे में, उसमें जो वो बहुत कुछ है सर्कल के बारे में। और क्योंकि आपके आजकल जो वो FA2 जो वो स्टार्ट होने वाले हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना जो वो एक रिवीजन के तौर पर जो वो एक ऐसी क्लास हो जिसमें जो वो सर्कल के बारे में सब कुछ जो वो कवर हो जाए, जो भी बेसिक बातें हैं जो भी आपसे अभी पूछी जा सकती है। और अगर आप 6th क्लास में नहीं भी है, 7th क्लास में है, तो भी आप इस वीडियो को देखिए, क्योंकि 7th क्लास में भी जो वो पढ़ना पड़ता है। 8th क्लास में आगे आगे जब आपका बेस क्लियर होगा, तभी तो आप एडवांस चीज़ें जो वो जब तभी तो आपको एरिया समझ आएगा, तभी तो आपको सेक्टर समझ आएगा, तभी तो क्वाड्रेंट समझ आएगा, तभी तो हाफ सर्कल, सेमी सर्कल, ठीक है। तो इनका एरिया जो वो तभी समझ आएंगे। क्वाड्रेंट का एरिया कैसे वो तभी समझ आएगा जब आपको ये बेसिक चीज़ें पता होंगी। तो अगर आप किसी भी क्लास में, मैं तो बोलता हूँ इस वीडियो को पूरा देख लो, सर्कल जो वो आपको आज क्लियर होने वाला है। दूसरा पॉइंट, अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें मैथ्स आता है, सर्कल आएगा उसमें, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए, काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा। तो चलिए फिर ज़्यादा डिले ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। हम अपने पॉइंट्स पर आएँगे, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। देखिए, क्लो सर्कल इज़ अ डैश फिगर, ओपन है फिगर रेडियस, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे जो वो मैंने 30 पॉइंट्स जो वो लिखे हैं, इनको भी डिस्कस करेंगे। ट्रू फॉल्स हैं कुछ एक बीच में जो वो हमारे फिलअप्स हैं, ठीक है। 30 हैं टोटल। लास्ट देखिए 1/4 पार्ट ऑफ सर्कल इज कॉल्ड। तो लास्ट तक जब वो पहुँचते पहुँचते जब वो आपको ऐसा लगेगा कि सर्कल आज क्लियर हो गया, ठीक है। तो चलिए पहले इसको स्टार्ट करने से पहले यहाँ से सर्कल का रिवीजन वाले जो क्वेश्चन है, तो मैंने खुद तैयार किए हैं। देखिए यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि व्हाट्सएप से जो मतलब व्हाट्सएप से जो वो स्क्रीनशॉट लिए है, आप पीछे देख सकते हैं, ये व्हाट्सएप का ही बैकग्राउंड है। अगर इसको थोड़ा सा जूम किया जाए तो आपको कुछ इस तरह से दिखता है व्हाट्सएप, ठीक है। तो अगर आपको इसकी जो वो पीडीएफ या फ़ोटोज़ चाहिए, तो भी आप इसको ले सकते हैं, या लिखा हुआ ऐसे ही जो वो मेरे पास है, तो ऐसे भी जो आप इसको ले सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं कुछ भी करके। लेकिन आपको जो वो पहले समझना होगा, तभी जो वो आप आगे इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं, क्योंकि किसी को फॉरवर्ड करना इसका मतलब है आपने सब कुछ जो वो समझ लिया। तो पहले खुद समझिए, फिर जो वो किसी दूसरे को फॉरवर्ड कीजिए। स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं सर्कल के बारे में कुछ एक बेसिक बातें जो कि पहले ही बता देता हूँ, फिर जो वो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कुछ एक पॉइंट वो इसमें ही कवर हो जाएँगे, फिर एक-एक करके जो वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं सर्कल उठा लेता हूँ यहाँ से। देखिए, ए होता है हमारा सर्कल। सर्कल के अंदर आपको पता है कि जब हम सेंटर, सर्कल के अंदर सेंटर तो होगा ही, ठीक है, बीच जैसे में कहीं न कहीं सेंटर होगा। अच्छा, कहीं न कहीं नहीं, बिल्कुल सेंटर में होगा, ठीक है। तो इसको हम सेंटर बोलते हैं, सर्कल का सेंटर। जब आप प्रकार से, कंपास से जो वो सर्कल बनाते हैं, तो जो नीडल होती है उसको जो सेंटर में रखते हैं, तो वो जो वो एक सर्कल बनाएगा, एक बाउंड्री तैयार करेगा, जो कि बिल्कुल क्लोज़्ड होगी। कैसी होगी? क्लोज़्ड। तो ये जो वो देखिए, सर्कल कभी भी ना लाइन सेगमेंट से नहीं बन रहा है, ये जो वो एक कर्व से बन रहा है, एक क्लोज़्ड फिगर है। तो सबसे पहला पॉइंट ही कवर हो गया यहाँ पे कि एक क्लोज़्ड फिगर है। हाँ, एक 2D फिगर है, क्योंकि ये जो वो 3D नहीं है। अगर इसको 3D बना दी जाए, तो स्फीयर के जैसे दिखेगा फिर, ठीक है। स्फीयर एक 3D फिगर है, जो गोला जिसे हम बोलते हैं, जो सॉफ्ट जो हम स्कूल में फेंकते थे, ठीक है, तो उसको हम स्फीयर बोलते हैं, गोला बोलते हैं।
तो ए सर्कल, लेकिन ये सर्कल जो वो 2D फिगर है। 2D फिगर का मतलब है इसमें इसकी दो ही चीज़ें होंगी, ठीक है, या तो लेंथ ब्रेड्थ होगी, लेकिन इसमें ना लेंथ ब्रेड्थ नहीं होता है कुछ भी, इसमें सिर्फ रेडियस होता है। अगर पूरा ले लें तो डायमीटर होता है, आगे समझेंगे। तो ए है हमारा सर्कल। सर्कल हमने बात की 2D फिगर है। सर्कल में जो वो कहीं ना कहीं सेंटर होगा। सेंटर की खास बात ये है कि सेंटर जो बिल्कुल इसके इंटीरियर होगा। इंटीरियर और एक्सटीरियर समझ लीजिए पहले ही। जो हमारी बाउंड्री है इसको जो वो हम लोग सरकमफ्रेंस बोलते हैं। देखिए बाकियों के केस में ना हम लोग जो बाउंड्री होती थी बाकी फिगर में, जैसे कि स्क्वायर हो गया, जैसे कि रेक्टेंगल हो गया, इन दोनों में जो वो, इन दोनों में क्या, सर्कल को छोड़ के सभी जो भी फिगर है हमारी, जो भी पॉलीगन है, उनकी बाउंड्री को हम लोग जो वो पेरीमीटर बोलते हैं। पेरीमीटर बोलते हैं। लेकिन सर्कल ही एक ऐसा केस है जिसमें हम बाउंड्री को सरकमफ्रेंस बोलते हैं। पेरीमीटर मत बोलिए, बहुत सारे एग्जाम में भी देखा मैंने, वहाँ पे पेरीमीटर ही लिखा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो गलत हो जाएगा। लेकिन जब अलग इसका एक स्पेशल नाम है सरकमफ्रेंस, तो सरकमफ्रेंस ही लिखा जाए, ठीक है। तो सरकमफ्रेंस इसको बोलते हैं, पेरीमीटर मत बोलिएगा इसमें बाउंड्री को। द बाउंड्री, सम ऑफ इट्स बाउंड्री इज कॉल्ड पेरीमीटर। लेकिन इसमें जो टोटल बाउंड्री होगी, बाउंड्री ऑफ सर्कल इज कॉल्ड सरकमफ्रेंस, नॉट पेरीमीटर, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, आ जाते हैं इंटीरियर और एक्सटीरियर पॉइंट। देखिए जो बाउंड्री के अंदर वाले पॉइंट होंगे, जैसे भैया पी है पॉइंट ए, क्यू है पॉइंट ए, आर है, ये जो वो इसके इंटीरियर है। इंटीरियर का मतलब ये है कि इन इन मतलब अंदर, इंटीरियर पॉइंट। और जो एक्सटीरियर पॉइंट है जैसे इस बाउंड्री के बाहर होंगे, जैसे ए, बी, सी, डी, तो ए, बी एंड सी एंड डी, ये जो वो इसके एक्सटीरियर पॉइंट हुए, ठीक है। और अगर बाउंड्री पर ही कोई पॉइंट हो, जैसे एक्स और वाई जो वो यहाँ पे मान लेते हैं कि बाउंड्री पर ही है, तो ये दो पॉइंट जो वो ऑन द सर्कल हुए, क्या हुए, ऑन द सर्कल, इनको बोला जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं रेडियस की थोड़ी सी। रेडियस होता है जब सेंटर से हम लोग बाउंड्री के किसी भी पॉइंट को मिला दें, तो वो जो वो हमारा रेडियस हो जाता है। ध्यान दीजिए, रेडियस जो वो मैंने बोला सेंटर से बाउंड्री के किसी भी पॉइंट पर, बाउंड्री पर ऑन द सर्कल अगर किसी भी पॉइंट को मिला दिया जाए सेंटर से, तो वो जो वो रेडियस होता है। अब यहाँ पे एक बात आपको समझ आ जाएगी कि सेंटर से अगर बाउंड्री के किसी पॉइंट पर मिलाया जाए तो वो तो सेम ही होगा, सेम डिस्टेंस होगा। तो रेडियस, सारे रेडियस जो वो सेम डिस्टेंस के होते हैं, ठीक है। अब एक और बात यहाँ पे देखने से ही पता चला है कि अगर मैं बिल्कुल सीधी लाइन लगा दूँ तो ये तो रेडियस का डबल ही हो जाएगा, दो रेडियस हो जाएंगे ना। तो दो रेडियस हो जाएंगे, तो जब इस लेंथ को जो वो हम लोग मेजर करेंगे, तो दो रेडियस, तो इस 2r को बोलते हैं हम लोग डायमीटर। डायमीटर कुछ भी नहीं है, डायमीटर इज द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। कॉर्ड क्या होता है वो समझ लीजिए पहले। कॉर्ड होता है जब बाउंड्री के किसी भी दो पॉइंट को मिला दिया जाए। तो ये जो, ओ सॉरी, ये क्या हो गया, मैं फिर से हटाता हूँ इसको, इसको ना मैं उड़ा ही देता हूँ, फिर से लेता हूँ। देखिए ये है हमारा सर्कल। सर्कल में जो वो बाउंड्री से बाउंड्री को किसी भी दो पॉइंट को मिला दिया, तो इसको जो हम लोग क्या बोलेंगे, CHORD, कॉर्ड बोलेंगे। मैंने बोला डायमीटर कुछ भी नहीं है, डायमीटर भी कॉर्ड ही है, क्योंकि वो भी जो वो हमारे बाउंड्री से बाउंड्री को पॉइंट को मिला करके बना है। लेकिन डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। कॉर्ड, डायमीटर की डेफिनेशन ये होती है कि डायमीटर कॉर्ड है, वो भी ठीक है, लेकिन डायमीटर जो वो सेंटर से होता हुआ जाएगा, ठीक है, सेंटर से होता हुआ जाएगा। अब यहाँ पे बहुत सारी बातें हैं सीखने के लिए, बहुत सारे क्वेश्चन जो वो यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे आगे। देखिए एक तो डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, वो तो दिख रहा है, सबसे बड़ा कॉर्ड यही होगा क्योंकि वो सेंटर से होता हो जाएगा। छोटा कॉर्ड वो होगा जब छोटे छोटे दो पॉइंट को नज़दीक वाले दो पॉइंट को मिला दिया जाए, ठीक है। या आप किसी एक ही पॉइंट को जो वो नहीं बोल सकते, वैसे एक पॉइंट को कैसे बोलेंगे कॉर्ड, क्योंकि एक पॉइंट को आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे छोटी सी लाइन है जो कि नहीं दिखाई दे रही है, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, लेकिन मैंने कहीं ऐसा पढ़ा था तो मुझे ऐसा ध्यान में आ रहा है। लेकिन स्मॉलेस्ट कॉर्ड की बात नहीं होती है वैसे, अगर होगी कहीं पे तो उसके बारे में डिस्कस बाद में करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि कॉर्ड तो हो गया, ठीक है। क्या सारे कॉर्ड आपस में इंटरसेक्ट करते हैं? देखिए ए कॉर्ड है हमारा, मैं रेड से बताता हूँ, ए कॉर्ड है, ए बी कॉर्ड है, तो इंटरसेक्ट तो सभी नहीं करेंगे। हाँ इंटरसेक्ट कर सकते हैं, जैसे ए दोनों आपस में यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। लेकिन क्या हर बार जो वो दो कॉर्ड बनाए तो वो इंटरसेक्ट करेंगे ही नेसेसरियली? तो नहीं, ऐसा नहीं है पॉसिबल कि सभी कॉर्ड। लेकिन यहाँ पे एक बात समझने वाली है, जब मैं डायमीटर की बात करूँगा ना, एक हमारा डायमीटर है, एक मिनट, ये हमारा डायमीटर है, और सेंटर से होता हुआ जाएगा, दूसरा भी हमारा डायमीटर है। लेकिन सारे जो डायमीटर होंगे, सारे क्या, दो ही डायमीटर लीजिए, दो डायमीटर जो वो आपस में इंटरसेक्ट करेंगे ही, वो जो वो हमेशा करेंगे, ठीक है, ऑलवेज। तो ये भी पूछा जा सकता है कहाँ पे जो वो इंटरसेक्ट करेंगे, तो ये जो वो सेंटर पर ही इंटरसेक्ट करेंगे। ये भी जो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा पॉइंट है,
ठीक है, रेडियस हो गया, सेंटर हो गया, डायमीटर हो गया। डायमीटर जो वो देखिए हाँ डबल ऑफ ट्वाइस ऑफ इट्स रेडियस होता है, और रेडियस जो वो हाफ ऑफ डायमीटर होता है, ये तो आपको बताइए। अब बात करते हैं सेक्टर की। सेक्टर सेक्टर क्या होता है, जैसे मैंने एक रेडियस बनाया, ठीक है, मैंने एक दूसरा रेडियस बनाया, अब इन दोनों रेडियस के बीच वाला जो एरिया है ना, इसी को हम लोग जो वो सेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसी को हम लोग सेक्टर बोल देते हैं। अब बात यहाँ से एक और समझने वाली है कि अगर मैं सर्कल तो बनाया मैंने, लेकिन सर्कल के ना मैंने 4 इक्वल पार्ट कर दिए। क्या कर दिया? 4 इक्वल पार्ट में से एक उठा लिया। तो आप समझ रहे होंगे इसको, जो वो अगर मैं ऐसे लिखूँ कि कितना पार्ट शेडिड है, तो आप बोलेंगे कि एक पार्ट 4 में से शेडिड है, तो इसको जो वो 1/4 हम लोग बोल देते हैं। मतलब कि 1/4 पार्ट शेडिड है, या 3/4 पार्ट जो वो अनशेडिड है, ऐसे भी कहा जा सकता है। अब बात यह है कि इस वाले पार्ट को मैंने बोला 2 रेडियस के बीच का जो एरिया होगा उसको तो सेक्टर बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे एक और बात समझने वाली है कि जब 4 इक्वल पार्ट हो तब जो उसको सेक्टर तो बोलेंगे ही, एक प्रकार का सेक्टर ही है, लेकिन इसका एक स्पेशल नाम आ गया फिर, क्योंकि 4 इक्वल पार्ट में से एक पार्ट ए है, तो इसको हम सेक्टर ना बोल के ना इसको हम क्वाड्रेंट बोल देते हैं। क्वाड्रेंट, QUADRANT, इसको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट बोल देते हैं। ठीक है, ये थोड़ी सी नई बात होगी आपके लिए। क्वाड्रेंट पढ़ेंगे आप आगे वाले क्लासेस के लिए, लेकिन फिर भी मैंने ऐसे ही बता दिया, क्वाड्रेंट बोलते हैं। अब क्वाड्रेंट का एरिया निकालना हो तो सर्कल के एरिया का को 4 से डिवाइड कर दो, निकल जाएगा। ठीक है, वो आप समझ गए होंगे कि क्यों निकल रहा है ऐसा। 4th पार्ट है ना, तो क्वाड्रेंट इसको मतलब क्वाड का ही मतलब है 4, क्वाड जैसे क्वाड कंट्री है हमारी, ठीक है, क्वाड ग्रुप है जिसमें इंडिया भी है, तो क्वाड का मतलब है 4, मतलब कि चौथा हिस्सा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हमने क्वाड्रेंट सेक्टर की बात की। अब बात करते हैं सेगमेंट की। सेगमेंट क्या होता है? देखिए, जब हम कोई कॉर्ड जो वो बनाते हैं, तो कॉर्ड जो वो 2 इक्वल तो नहीं बोल सकते, जो डायमीटर होता है वही 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा सर्कल को। तो जो कोई कॉर्ड बनेगा तो वो जो वो 2 पार्ट में तो डिवाइड करेगा। देखिए, एक जो वो मैंने ग्रीन बना दिया, एक जो वो मैंने रेड ही रखा पीछे, 2 पार्ट हो गए इसके। कॉर्ड जब बना तो इसने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया सर्कल को। वन ऑफ द पार्ट, मतलब दोनों पार्ट को जो हम लोग सेगमेंट बोलते हैं। लेकिन याद रखिए, सेगमेंट SEGMENT सेगमेंट, लेकिन याद रखिए कि एक छोटा पार्ट है तो उसको माइनर सेगमेंट बोल दो, MINOR, और जो बड़ा पार्ट है उसको जो मेजर सेगमेंट बोल दो, मेजर सेगमेंट बोल दो। बिल्कुल सेम उस केस में भी वैसा ही था, सेक्टर के केस में। मैंने वहाँ पे बताना मैं भूल गया, ये हमारा सेक्टर था जो मैंने 2 रेडियस के बीच का जो एरिया है, जो दूसरा बच गया वो भी तो 2 रेडियस के बीच का ही एरिया है, अगर हम दूसरी साइड देखें ये वाला। ठीक है, तो इसको हम मेजर सेक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मेजर सेक्टर बोल देंगे, इसमें और कुछ है नहीं। मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर, ठीक है। वैसे ही अगर हम कोई कॉर्ड ले लें, हाँ, कॉर्ड जो वो अगर हमारा डायमीटर हो गया तो जो वो गड़बड़ हो जाएगी फिर। डायमीटर ए भी कॉर्ड है, लेकिन इसने ना 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब इसको जो एरिया होगा वो सर्कल का आधा एरिया होगा, सेम ही सर्कल इसको बोलते हैं। ठीक है, ये भी बात होगी। ठीक है, और क्या रहेगा? हाँ, एक बात और करते हैं। जब 2 सर्कल बना दिए, जैसे एक सर्कल मैंने छोटा सा बना दिया, एक मैंने और बड़ा सर्कल बना दिया। अब बात करते हैं कि अगर कहीं ऐसा हो जाए गलती से कि इन दोनों का सेंटर ही एक हो, तो 2 सर्कल है, सेम सेंटर है, तो इनको कोसेंट्रिक सर्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोसेंट्रिक सर्कल इनको बोला जाता है। ये भी आपको पता था? पता नहीं था तो लग गया पता। ठीक है, तो बहुत सारी बातें हमने सर्कल के बारे में डिस्कस कर ली है। आते हैं अपने क्वेश्चन आंसर पर। जल्दी जल्दी से डिस्कस करते हैं, क्योंकि आपको ये बातें जो भी अभी यहाँ पे आने वाली है वो मैंने पहले ही बता दी है। 30 पॉइंट है। देखिए, फर्स्ट है सर्कल इज अ, मैं यहाँ पे, आप वीडियो को पूरा देखिए, उसके बाद आपको ये वाला जो मिल जाएगा, जो भी है मैंने स्क्रीनशॉट लिए हैं, 3 स्क्रीनशॉट है, 10-10 जो MCQ नहीं है, फिलअप्स है, ट्रू फॉल्स है। ठीक है, MCQ होते तो टाइम लगता है MCQ ऑप्शन डालने में, तो इसलिए जो मैंने सीधा फिलअप्स डाला, या तो ट्रू फॉल्स आगे लिख दिया है कि ट्रू फॉल्स में से एक जो वहाँ पर ट्रू बोलिए या तो फॉल्स बोलिए। ठीक है, तो थोड़ा सा होमवर्क आज के लिए मुझे लगता है कि ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। 30 तो पॉइंट है। आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको जो वो मतलब ऐसा लगेगा कि ये तो कुछ भी नहीं था, है ना। अ, चलिए फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। सर्कल इज अ डैश फिगर, तो ओपन है या क्लोज्ड है? ओपन तो नहीं थी, क्लोज्ड होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आंसर बता रहा हूँ, आप जो वो हो सकता है आप साथ में कॉपी पेन लेकर के, हो नहीं सकता है कॉपी पेन लेकर के साथ में बैठिए, जब आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे तो भी हो सकता है बीच में जब कोई क्वेश्चन आप भूल जाएं। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को पॉज करते करते जब आप इनके आंसर भी नोट डाउन करते जाइए, या तो वीडियो को पूरा देख लीजिए। अगर आपको जो क्वेश्चन बीच में छूट गया हो, मतलब भूल गए हो कि इसका आंसर क्या बताया था, तो आप वीडियो को फिर से देखिए फिर। ठीक है, लेकिन ध्यान से सुनिए, मैं आपको यही क्वेश्चन सेंड करने वाला हूँ जिसमें आंसर नहीं होंगे। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखना बहुत ही ज़रूरी है।
तो सर्कल इज ओपन तो नहीं है, क्लोज फिगर। सेकंड, रेडियस इज डैश ऑफ डायमीटर, रेडियस तो आधा होता था डायमीटर का, तो हाफ लिख दो, HALF हाफ लिख दो, या तो शॉर्टकट में 1/2 लिख दो, चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, द सेंटर ऑफ सर्कल इज ऑलवेज, तो सेंटर ऑफ सर्कल जब हमने डिस्कस किया वो तो अंदर था, अंदर मतलब इंटीरियर था। इन इट्स इंटीरियर, INTERIOR, मैं फिर से लिख लेता हूँ, INTERIOR, तो इंटीरियर में है तो इंटीरियर हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, डेक्स्ट सॉरी नेक्स्ट, डैश इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, तो डायमीटर सबसे बड़ा कॉर्ड था, DIAMETER, ठीक है। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट है, टू कॉर्ड ऑफ सर्कल विल नेसेसरी इंटरसेक्ट, ये अच्छा क्वेश्चन है ना। ट्रू फॉल्स है कि दो कॉर्ड जो वो सर्कल के हमेशा इंटरसेक्ट करेंगे, नहीं ऐसा नहीं था। दो कॉर्ड जो वो देखिए इंटरसेक्ट नहीं किए, हाँ दो डायमीटर जो वो हमेशा सेंटर में इंटरसेक्ट करेंगे, वो हमने डिस्कस कर लिया था। लेकिन ये ट्रू फॉल्स बोल रहा है, तो ये जो वो फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, एवरी कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑल्सो डायमीटर, सारे कॉर्ड को डायमीटर नहीं कहा जा सकता, लेकिन सारे डायमीटर को कॉर्ड कहा जा सकता है। लेकिन देखिए, क्योंकि डायमीटर जो वो हमारा सबसे बड़ा कॉर्ड होता है, लेकिन वो सेंटर से ही जाएगा, ठीक है। तो सारे कॉर्ड डायमीटर नहीं होंगे, ऐसा कॉर्ड जो सेंटर से जाए वही डायमीटर होगा। तो एवरी कॉर्ड ऑफ सर्कल आल्सो डायमीटर, ये भी फॉल्स हो गया, दोनों ही फॉल्स है ना। नेक्स्ट, डायमीटर ऑफ सर्कल इज डैश ऑफ इट्स रेडियस, हाँ डायमीटर पूछ रहा है, डायमीटर जो वो 2 टाइम्स होता है रेडियस का, डबल होता है, या इसको ट्वाइस लिख दो, TWICE, ट्वाइस की स्पेलिंग ठीक है, चेक करना पड़ेगा। हाँ चलिए नेक्स्ट, हाँ ट्वाइस मतलब वही है, स्पेलिंग वही होगी इसकी स्पेलिंग, TWICE, और क्या उसका TWICE, बाकी आप चेक कर लो खुद ही, TWIC, ट्वाइस ऑफ इट्स रेडियस। नेक्स्ट है, रेडियस ऑफ सर्कल इज डैश ऑफ इट्स डायमीटर, तो ये तो आधा होता है, तो हमने पीछे भी डिस्कस कर लिया। हो सकता है कुछ एक क्वेश्चन जो रिपीटेड हो रहा है वो भी आपने लिखना है, 30 पॉइंट तो मुझे चाहिए ही चाहिए। हाफ ऑफ डायमीटर। नेक्स्ट है, द डायमीटर ऑफ सर्कल इंटरसेक्ट एट द, ए आया क्वेश्चन कि दो डायमीटर जब वो सर्कल में इंटरसेक्ट करेंगे ही, और कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, सेंटर पर, CEN, क्या लिख रहा हूँ मैं, CENTRE, ठीक है, सेंटर पर जो इंटरसेक्ट करेंगे। नेक्स्ट, द कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल इज कॉल्ड, यस ये ऐसा कॉर्ड जो पास करे सेंटर से उसको तो डायमीटर बोल देते हैं, DIAMETER, क्या बोलते हैं उसको, डायमीटर बोलते हैं। नेक्स्ट, 11th क्वेश्चन है, द बिगेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज, सबसे बड़ा कॉर्ड जो वो कौन सा होता है, डायमीटर होता है। तो अगले वाले में इसका होगा कुछ, हाँ तो यहाँ पे हो जाएगा डायमीटर, DIAMETER, डायमीटर। नेक्स्ट है, द लेंथ्स ऑफ रेडियाई ऑफ सर्कल आर, हाँ रेडियस जो वो एक सिंगुलर फॉर्म है, जब बहुत सारे रेडियस हो जाए तो प्लूरल फॉर्म जो रेडियस की रेडियाई होती है, ठीक है, थोड़ा सा अजीब जैसा नाम है, रेडियाई। तो रेडियाई ऑफ सर्कल आर इक्वल होते हैं, सारे रेडियस हमने बात कर ली है, आर इक्वल, EQUAL। नेक्स्ट 13 पॉइंट, द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज डैश टाइम इट्स रेडियस, हाँ ये फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया मुझे लगता है, द डायमीटर ऑफ सर्कल इज डैश टाइम, थोड़ा सा स्टेटमेंट अलग है तो क्वेश्चन तो है, 2 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि डायमीटर जो वो रेडियस का 2 टाइम्स होता है, तो यहाँ पे 2 लिख लो चलेगा, या तो TWO लिख लो वो भी चलेगा, ठीक है, दोनों में से कोई एक आप चिपका दो यहाँ पे। नेक्स्ट है, द डायमीटर ऑफ सर्कल इज द डैश कॉर्ड ऑफ द सर्कल, देखिए डायमीटर ऑफ द सर्कल इज डैश कॉर्ड, तो सबसे बड़ा कॉर्ड होता है वो, तो यहाँ पे हो जाएगा लॉन्गेस्ट कॉर्ड, LONGEST, लॉन्गेस्ट लिख दो, लार्जेस्ट लिख दो, बात तो एक ही है ना, लॉन्गेस्ट ज़्यादा ठीक रहेगा वैसे, लॉन्गेस्ट कॉर्ड लंबा। नेक्स्ट है, डायमीटर ऑफ सर्कल कैन पास थ्रू, हाँ डायमीटर ऑफ सर्कल कहाँ से पास करेगा, सेंटर से करेगा, CENTRE, सेंटर से, थ्रू सेंटर। नेक्स्ट, द कॉर्ड ऑफ सर्कल इज अ लाइन, कॉर्ड ऑफ सर्कल इज अ लाइन, कॉर्ड जो वो एक सर्कल की एक लाइन सेगमेंट है, बिल्कुल सही है, लाइन सेगमेंट ही है कॉर्ड। इट्स एंड पॉइंट ऑन द, इट्स एंड पॉइंट, अच्छा इसके जो एंड पॉइंट है, जैसे यहाँ पे एंड पॉइंट है, जैसे डायमीटर ले लेते हैं तो इसके एंड पॉइंट भी कहाँ पर है, ऑन द लिखा है ना, तो ऑन द बाउंड्री पर है, तो बाउंड्री से आगे नहीं जाएंगे। हाँ एक बात मैं बताना भूल गया, यहाँ पे तो बाउंड्री लिख दो, BOUNDARY, ठीक है। एक बात मैं क्या बताना भूल गया कि सर्कल में जो एक लाइन ऐसी बना दो जो सर्कल से बाहर निकल जाए, ठीक है, तो उस लाइन को जो वो हम लोग सिकेंट लाइन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, सिकेंट लाइन बोलते हैं। तो ये भी आप याद रखिए, सिकेंट लाइन, हाँ इससे रिलेटेड वैसे क्वेश्चन मेरे ध्यान में नहीं आया, अभी आ गया, तो सिकेंट लाइन आप इसको याद रखो, सिकेंट लाइन बोलते हैं। लेकिन जब बाउंड्री पर ही रुक जाए तो उसको कॉर्ड बोल देंगे, सेंटर से जाए तो उसको डायमीटर बोल दो, ठीक है। नेक्स्ट, इफ
वी ज्वाइन एनी टू पॉइंट ऑन अ सर्कल बाई लाइन सेगमेंट बी ऑब्टेन डैश ऑफ द सर्कल। क्या बोल रहा है फिर से देखते हैं। इसने बोला कि सर्कल में जो वो 2 पॉइंट ऑन द सर्कल मिला दो तो एक लाइन सेगमेंट बन जाएगी बी ऑब्टेन, तो आपको क्या मिल जाएगा, कॉर्ड ऑफ सर्कल मिल जाएगा। अगर इसने लिखा होता है सेंटर में मिलेगा तो डायमीटर हो जाएगा ना, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉर्ड, CHORD, कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। नेक्स्ट, कॉर्ड ऑफ द सर्कल, अ रेडियस ऑफ अ सर्कल इज अ लाइन सेगमेंट। ठीक है, रेडियस लाइन सेगमेंट है विद वन एंड एट डैश एंड वन एट। देखिए रेडियस जो वो हमारा ए होता है, रेडियस एक एंड जो वो इसका सेंटर पे है, एक एंड जो वो इसका बाउंड्री पे है। ठीक है, तो एक साइड आप बाउंड्री लिख दो, एक साइड सेंटर लिख दो। एट यहाँ पे मैंने पहले सेंटर लिख दिया CENTRE, और यहाँ पे आप बाउंड्री लिख दो BOUNDARY। बाउंड्री किस बनी, BOUNDARY। ऑल रेडियाई ऑफ सर्कल आर, सारे रेडियस तो इक्वल होते हैं तो चिपका दो इक्वल। द डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर, द डायमीटर ऑफ अ सर्कल, हाँ सारे डायमीटर भी तो इक्वल ही रहते हैं। ठीक है, क्योंकि वो तो सेंटर से जाएगा बाउंड्री टू बाउंड्री, तो आर इक्वल। और द डायमीटर ऑफ सर्कल आर, अगर यहाँ पे ना इनफाइनाइट लिखें तो भी चलेगा, क्योंकि इनफाइनाइट, चलिए इनफाइनाइट नहीं, इक्वल ही लिखिए वो आप। इनफाइनाइट का मतलब बहुत सारे आप ले सकते हैं, वैसे रेडियस भी बहुत सारे ले सकते हैं, वैसे इस पे टेंजेंट भी बहुत सारे हो सकते हैं। और टेंजेंट मेरे ध्यान में आ गया अभी, टेंजेंट क्या होता है, बाउंड्री से होते हुए बाहर से एक ऐसी लाइन जाए जो बाउंड्री पर, जो वो किसी एक पॉइंट को जो वो टच करके जाए इस बाउंड्री के, तो उसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं, और इसी लाइन को हम लोग जो वो टेंजेंट बोल देते हैं। कितने टेंजेंट हो सकते हैं, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट जो वो हो सकते हैं। नेक्स्ट, द टोटल नंबर ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल इज, हाँ ये क्वेश्चन आ गया कि डायमीटर कितने होते हैं, तो यहाँ पे इन्फिनिटी लिख दो, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का मतलब है कि अनगिनत हो गया, अनंत हो गया, नॉट डिफाइन। या आप ए सिंबल भी यहाँ पे यूज करते हैं। सर्कल इज इन्फिनिटी, इनफाइनाइट। एवरी पॉइंट ऑन अ सर्कल इज डैश फ्रॉम इट्स सेंटर। ये क्या बोल रहा है, एवरी पॉइंट ऑन अ सर्कल मतलब कि बाउंड्री पर जो भी पॉइंट है सारे, डैश फ्रॉम इट्स सेंटर, सेंटर से जो वो क्या है, ये तो सेंटर से मिला दे तो ये तो रेडियस बन जाता है, तो इक्वल डिस्टेंस पर है। तो यहाँ पे ना एक वर्ड चिपका दो, इक्वी डिस्टेंस, EQUIDI डिस्टेंस, DANC, इक्वी डिस्टेंस जो वो यहाँ पे चिपका दो आप, वो चलेगा ना। कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर सर्कल हैविंग सेम सेंटर, हैविंग सेम सेंटर आप यहाँ पे लिखिए, CENTRE, सेम सेंटर, सेम सेंटर। वीडियो को पॉज करते करते जब आप नोट डाउन करिए, नहीं तो आप भूल जाएंगे। एवरी सर्कल हैज़ अ सेंटर, एवरी सर्कल हैज़ अ सेंटर, ट्रू है, सेंटर तो होगा उसका कहीं ना कहीं बीच में, बिल्कुल बीच में। एनी टू रेडियाई ऑफ सर्कल मेक अप अ डायमीटर, दो, अच्छा ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आ गया बीच में यार, ये तो मैंने भी नहीं सोचा ऐसा, नहीं मैंने ही बनाया है, लेकिन अच्छा है। दो रेडियस, कोई भी दो रेडियस, देखिए एक रेडियस ये है, एक रेडियस ये है, एक रेडियस ये है, कोई भी दो को अगर हम देखें तो क्या वो डायमीटर ही बनाएगा, नो, ये डायमीटर नहीं है। डायमीटर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है। तो इसने बोला एनी टू, तो इसने ना थोड़ी सी गलत बात बोल दी। इसने बोला था कि स्ट्रेट लाइन बने तो वो डायमीटर होगा, तो इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है, इस पे जो वो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो आप लाइव क्लास में पूछ सकते हैं, लाइव क्लास की टाइमिंग आपको बता दी जाएगी। एवरी कॉर्ड ऑफ सर्कल इज पैरेलल टू सम डायमीटर ऑफ द सर्कल, सम डायमीटर ऑफ द सर्कल, सारे कॉर्ड जो वो पैरेलल होंगे, नहीं 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 पैरेलल तो नहीं हो सकते सारे, कोई कुछ ऐसे भी हो सकता है, कुछ ऐसे भी हो सकता है। और डायमीटर के पैरेलल होंगे, सिंपल डायमीटर के पैरेलल ऐसे होंगे, वो हो सकते हैं पैरेलल, लेकिन सभी नहीं होंगे। एवरी लिखा है ना, इसमें सारे पैरेलल नहीं हो सकते, तो इसलिए ए बी स्टेटमेंट जो वो हमारी फॉल्स है। नेक्स्ट, अ रेडियस इज कॉर्ड, रेडियस जो वो कॉर्ड ऑफ द सर्कल, नो 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 नो, रेडियस तो हमारे बीच सेंटर से बाउंड्री तक पॉइंट, सो जो लाइन है, सेगमेंट है, वो रेडियस है। लेकिन बाउंड्री टू बाउंड्री होता है जो लाइन सेगमेंट, वो जो कॉर्ड होता है, तो ये भी गलत बात बोल रहा है। नेक्स्ट 28, concentric सर्कल हैव द सेम रेडियाई, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये बोल रहा है कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैव द सेम रेडियाई। देखिए सेम रेडियाई नहीं होता था, सेम सेंटर होता था। मैंने आपको बताया अभी कि एक रेडियस, सॉरी एक सर्कल ऐसे और एक सर्कल इसके बाहर ऐसे, लेकिन इनका ना सेंटर सेम होता है, उनको बोलते हैं। और इनका रेडियस देखें तो ये इसका रेडियस है छोटे वाले सर्कल का, और ये बड़े वाले सर्कल का रेडियस थोड़ा बड़ा होगा, है ना। तो सेम रेडियाई नहीं हो सकते, सेम सेंटर होना चाहिए था यहाँ पे, इसलिए ए भी गलत बोल रहा है। ठीक है, ए भी फॉल्स है। नेक्स्ट, बाउंड्री ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड, बाउंड्री ऑफ सर्कल इज कॉल्ड, अच्छा यहाँ पे ना 28 तक जो वो मैंने अच्छे से क्वेश्चन बनाए, फिर दो क्वेश्चन मैंने ऐसे ही बना दिए क्योंकि मुझे 30 जो वो पूरा करना था। बाउंड्री ऑफ सर्कल इज कॉल्ड सर्कम्फ्रेंस, तो यहाँ पे मैंने आपको पहले बता दिया, मैं स्पेलिंग बता दिया, CIRCUMFE, बाकी इसके आगे RENC,
फिर से बताता हूँ, CIRCUMFERENC, सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस इसको बोलते हैं, पेरीमीटर मत बोलिए, यहाँ पे लिखिए सरकमफेरेंस। लास्ट बट नॉट लीस्ट, 1/4 पार्ट ऑफ सर्कल इज कॉल्ड। तो ये मैंने पहले बता दिया था, जब 4 इक्वल पार्ट हो जाए तो उसमें से एक पार्ट का जो एरिया कहलाता है उसको हम क्वाड्रेंट बोल देते हैं। QUADRANT, क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो ये थे आज के हमारे 30 क्वेश्चन। अच्छे से इनको नोट करिए, आपके जो वो आगे वाली क्लासेस में भी काम आएंगे। थैंक यू। एंड और हो सके तो 3-4 बजे से पहले पहले होमवर्क सभी सेंड किया करें। कई बार ऐसा होता है कि होमवर्क जो वो सभी का चेक नहीं होता है, क्योंकि बात ऐसी होती है कि बहुत सारे बच्चों का होमवर्क आता है। अब होमवर्क आता है तो वहाँ पे सभी व्हाट्सएप पर जो वो सभी का जो भी होमवर्क भेजा होता है 2-3 आपने पेज लेके स्क्रीनशॉट लेके फ़ोटो लेकर के, तो उसको ओपन करना, फिर उसको चेक करना, ओपन करना, फिर जो वो मोबाइल जो वो कई बार हैंग हो जाता है, डेटा भी कई बार जो वो ख़त्म हो जाता है। तो इस केस में कई बार जो वो कुछ एक का ही चेक होता है, तो आप सभी भेजें। चेक जो वो किसी का भी हो सकता है। और एक बात और, जिसने बहुत अच्छे से किया होगा, हैंडराइटिंग बहुत अच्छी सुंदर होगी, उसका जो वो मैं डेली शेयर भी करता हूँ, आपको पता होगा, सभी के साथ। तो कभी आपका भी शेयर होगा सबके साथ। तो इसलिए आप जो वो अच्छे से सुंदर सुंदर बना के जो वो अपनी हैंड राइटिंग लिखें, सभी क्वेश्चन अच्छे से देखें, नोट डाउन करते रहें साथ साथ में। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।